नगरोटा विधानसभा हल्का जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बहुत मुश्किल हालात में लोग रह रहे हैं। मैं जहां जहां भी गया इतनी समस्याएं लोगों को है। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी इलाका जात है जहां लोगों को बेसिक अमेनिटीज तक आज तक नहीं मिल पाई है। कौन से दौर में रह रहे हैं लोग। आजादी के 77 वर्षों बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है और मुझे बहुत दुख हुआ। सड़कें डंसाल ब्लॉक में, नगरोटा ब्लॉक में ना के बराबर है। मथुआर ब्लॉक है, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं। मैं ईमानदारी से अगर कहूं तो मुझे बहुत हैरानगी हुई और मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि इतने मुश्किल दौर से और इतने मुश्किल हालात में वहाँ लोग रह रहे हैं। हम कल जब गए वहाँ त्रियाट से पथवाड़ तक, तो वो लोगों ने पता नहीं किस तरीके से खुद ही सड़क बनाई हुई है। कच्ची सड़क है, लेकिन जब वो कहते हैं थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो वो सारा गारे में बदल जाती है और फिर वो लोग जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी से पूरी तरीके से महरूम है। दूसरे जो गांव है चलाना से बलाड तक, लोग कहते हैं कि हम कई सालों से ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ कभी ना कभी तो सड़क बनेगी। 3 किलोमीटर सड़क आज तक नहीं बन पाई है। बथूना गए थे हम, वहां के लोग कहते हैं कोडगा से सड़क है जो 1.5 किलोमीटर, 50 के करीब घर वहां होंगे जिनको सड़क से महरूम रखा गया है। बट्टल लैड गए थे, दून से बट्टल लैड, सड़क नहीं है। लोगों ने खुद ही थोड़ा बहुत कटिंग करके वहां जो अपने लिए थोड़ा बहुत एक रास्ता बनाया है, लेकिन गाड़ी वहां भी नहीं चलती है। इसी तरीके से जैथली एक गांव है, सड़क नहीं है। इसी तरीके से जो कन्याला से मकवाल तक है, दोनों साइड से कटिंग की है, बीच में एक नाला है। लोग कहते हैं कि हम कई वर्षों से वहां एक डाइवर्शन की मांग कर रहे थे। अरे पुल नहीं बना सकते हैं तो डाइवर्शन तो कम से कम बन जाना चाहिए था। लेकिन तमाम अधिकारीगण गहन निद्रा में सोए रहे और उन लोगों की भी किसी ने संभाल नहीं। इसी तरीके से मदीन गांव है जहां सड़क की सुविधा ना होने की वजह से लोगों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। सरुईसर से उरखल कोई 2 किलोमीटर के करीब वो मोहल्ला होगा। बहुत बड़ी बस्ती है वहां पर, लेकिन वहां भी सड़क नहीं है और एक कच्ची कटिंग करके लोगों ने वो एक रास्ता बनाया हुआ है। इसी तरीके से खंडोला, यहाँ मथुआर ब्लॉक में देख लीजिए, वहां भी सड़क नहीं है। खूल से एक सड़क आगे निकली थी मैरी की तरफ, 2.5-3 साल पहले से वो काम चल रहा है, अभी तक अर्थवर्क उसका नहीं हो पाया है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां सड़कों की जरूरत है। संगठ से परवा तक है। लोग कहते हैं कि मुद्दत हो गई, हमें बार बार ये मांग प्रशासन के सामने रखते हुए, नुमाइंदों के सामने रखते हुए, लेकिन किसी भी किस्म की सुनवाई उन लोगों की नहीं हो रही है। हाईवे से 600 मीटर दूर है एक डूमी में एक जाट मोहल्ला है, वहां 20 साल पहले एक सड़क बनी थी। 20 साल के बाद उसमें खड्डे भी नहीं भरे गए हैं उस मोहल्ले के लिए, जो 700 मीटर के करीब जो सड़क जाती है। मुझे बहुत हैरानगी होती है। लोग रोड कनेक्टिविटी से वंचित हैं। 78वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं आजादी के बाद, और इन प्लेन इलाका जात में भी सड़कें नहीं है। दिस इज very, very surprising to find the roads have not been connected. These villages, these hamlets have not been connected with roads, despite public outcries and repeated reminders sent to the higher authorities, to the administration and the elected representatives. आज मैंने बात की है जो अधिकारीगण हैं उनसे। पानी की भी इसी तरीके से समस्या है।
पानी की इतनी किल्लत है, चलाना में, पौंथल में, बलाड में, नगोला में, चिल्ला में और लगभग हर जगह है। लेकिन आज भी वहां की महिलाएं 40-40 किलो का बर्तन अपने सर के ऊपर उठाकर पानी भरने के लिए 3-3 किलोमीटर जा रही है। ये कौन सा जमहूरियत है? ये कैसा प्रशासन है? ये कौन सी सरकारें यहां रहती रही हैं? जितने भी नुमाइंदे यहां रहे हैं, उन्होंने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी कि लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं देना उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बतौर नुमाइंदा होने की ये सुविधाएं मुहैया करवाना उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनको बगैर लोगों के कहे हुए पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन कोई इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं हुई है। और आज हमने फिर से एक बार इन अधिकारियों को आगाह किया है कि जल्द से जल्द इन लोगों को ये सुविधाएं मुहैया की जाए। जहां पानी नहीं है वहां टैंकर भेजे जाने चाहिए और सड़कों के प्रपोजल जल्दी से जल्दी क्लियर होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां मैंने पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ के वहां दफ्तरों में फाइलें पड़ी हुई थी, वहां उनसे डस्ट झाड़कर, जो धूल में फाइलें पड़ी हुई थी वो धूल झाड़ करके हमने वो ऑर्डर्स निकलवाए हैं वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के, और वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए हैं कि जल्दी से जल्दी अब इन सड़कों के ऊपर काम शुरू कीजिए। ये कहा जाता रहा है अक्सर कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एरियाज आते हैं इसलिए सड़कें नहीं बन पाई हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस लेने का भी एक प्रोसेस है। कभी किसी ने कोशिश की कि वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस करवाएं और इन लोगों को वो सहूलियात दें जिसके ये सही मायने में हकदार हैं? ये लोग भी हिंदुस्तान के उतने ही बशिंदगान हैं जितने कोई बड़े बड़े सरमाएदार या बड़े बड़े कस्बों में रहने वाले लोग हैं। इनको भी अधिकार है संविधान के मुताबिक बेसिक अमेनिटीज हासिल करने का। और जिन रोड्स का वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हमने करवाया है वो हमने मुतलका अधिकारियों को दिए हैं कि इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को भी ये सुविधा मिल सके। आज यहां सड़क नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ के नाम पर लोगों को महरूम रखा गया है सड़कों से। वाइल्ड लाइफ का मतलब हुआ जंगली जानवर यहां है। आपके लिए जंगली जानवर ज्यादा जरूरी है या इंसान ज्यादा जरूरी है? यह भी प्रशासन को देखना चाहिए था, यह भी इन सरकारों को देखना चाहिए था जो यहां हुकूमत करती रही। जानवरों को तरजीह दी जाती रही, लेकिन आम नागरिकों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से महरूम रखा जाता रहा है। ये बड़ा अजीब मुझे लगा कि आप जानवरों, जंगली जानवरों के बारे में तो सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन इंसानों की जिंदगी उनसे ज्यादा कीमती है और इंसानों को सुविधाएं देना हर सरकार की प्रथम एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जिस संदर्भ में पूरी तरीके से इन लोगों को इग्नोर किया गया है। अब हम देखेंगे कि अधिकारी जो हैं वो इलाकों में जाएं, यहाँ के लोगों की समस्याओं का मुआयना लें और उचित कार्रवाई इस संदर्भ में करें ताकि बेसिक फैसिलिटीज जो है जिनसे ये लोग आज तक महरूम थे वो फैसिलिटीज इन तमाम लोगों को मुहैया हो सकें। और इस संदर्भ में वॉर फुटिंग के ऊपर इन तमाम अधिकारियों को अब काम करना होगा। जहां जहां मैंने चक्कर लगाया है वहां मैंने पूरी डिटेल्स बनाकर सरकार को भेजी हैं, अधिकारियों को भेजी हैं, उनके साथ मीटिंगें भी की हैं और जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की हम उम्मीद